हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत फिर से नए सेशन में यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम कंप्यूटर का जो सेशन है यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले क्लासेस में 960 क्वेश्चन में कवर करा चुका हूँ, तो उसको जाके देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। कोई भी अगर एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसे आपके कंप्यूटर में सिलेबस में जैसे RBI हो गया, SBI PO वगैरह का, साथ ही साथ स्टेट में जैसे पटवारी हो गया, छात्रावास अधीक्षक, लगभग सभी एग्ज़ाम को कंप्यूटर में लगभग जो सिलेबस है लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। तो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो कि मॉर्निंग में क्लास डलती है। इसके बाद हिस्ट्री भी मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 286 क्वेश्चन मैं कराऊँ हूँ। अभी आपका एंशियंट हिस्ट्री भी आप ख़त्म होने वाला है, जिसमें से लगभग 16 या 17 पार्ट अभी तक कंप्लीट हो चुकी है। तो हम कल या परसों तक इसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री में आएंगे। मिडिवल हिस्ट्री आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे हिस्ट्री कराया जाएगा, वो भी आपका लूसेंट से। तो लूसेंट अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। 90% जो क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो आज के क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन जो है आपका निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? याहू, हॉटमेल, रेडमेल या आपका ये सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से निःशुल्क मतलब फ्री में सेवा प्रदान करती है। कहने का मतलब ईमेल जो निःशुल्क ईमेल जो सेवा प्रदान करते हैं, इनमें से जो कंपनी है तो याहू, हॉटमेल, जो आपका रेडमेल है, ये सभी आपका जो ऐसी कंपनी है जो आपको फ्री में यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको चार्ज देना नहीं पड़ता है इसके लिए, कि आपका निःशुल्क यहाँ पे ईमेल यहाँ पे प्रदान करते हैं। ईमेल के खोज या इसके जो आविष्कारक कौन है? तो याद रखिए रे टॉमिल्सन, ये आपका अमेरिका के रहने वाले हैं। तो इन्होंने अमेरिका के रहने वाले इन्होंने, याद रखिएगा, 1905 में इन्होंने 1905 में इसका आविष्कार किया था। रे टॉमिल्सन नाम को याद रखिएगा, इसके जन्मदाता है, इसके आविष्कारक है। वहीं पूछिए अगर भारत में 1978 में जो VA जो शिवा अय्यादुरई करके नाम है, ये आपके हमारे भारतीय मूल के हैं। इन्होंने 1978 में इन्होंने भारत में इसका आविष्कार किया था। फिर 15 अगस्त 1995 में इसको पहले बार यहाँ पे पूरा भारत में इसको लागू कर दिया गया था। तो इसको याद रखिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ईमेल के आविष्कारक कौन है, तो अगर ऑप्शन में जैसे भारत स्पष्ट नहीं रहेगा तो आपको रे टॉमिल्सन लेना है। अगर भारत में भारतीय मूल के कौन है ऐसे करके पूछा जाएगा तो आपको VA शिवा अय्यादुरई आपको आंसर में लेना है। तो जो भी ऑप्शन रहेगा उसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसके बाद आपको जल्दीबाजी में रे टॉमिल्सन को नहीं लगाना है। भारतीय मूल के बोला जाएगा, भारत आया मतलब समझ जाना आपको VA अय्यादुरई को आपको आंसर ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया गया था? तो इनमें से सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? आपका जॉन मॉकली ने, चार्ल्स बेबेज ने, जोसेफ मेरी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जोसेफ मेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सहयोगी के रूप में आपके जॉन मॉकली थे। इनमें से जो भी ऑप्शन रहेगा उसको लगाइएगा। तो सहयोगी रूप में जॉन मॉकली थे और जोसेफ मेरी, तो इन दोनों के द्वारा प्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। आपका पंच कार्ड क्या होता है? तो ये आपका 1801 में, याद रखें। तो 1801 में आपका जॉन मॉकली और जोसेफ मेरी, ये दोनों की सहायता से इसको मतलब ये तैयार किया गया था 1801 में। पंच कार्ड क्या होता है? तो आपका एक तरह का आपका डाटा को स्टोर करने के लिए इसका मतलब डाटा वगैरह जो होता है इसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे इसको तैयार किया था। एक तरह का आपका, एक तरह से देखेंगे तो इसको, तो जितने भी डिजिटल डाटा वगैरह होता है तो इसको स्टोर करने के लिए पंच कार्ड को निर्माण किया गया था। इसको याद रखिए, आपका पेपर टाइप के बना होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो 1801 में इन्होंने आपके जोसेफ मेरी ने इसको तैयार किया था। उनके सहयोगी के रूप में जॉन मॉकली थे। जो भी दोनों में ऑप्शन रहेगा तो दोनों को लीजिएगा, A B ऐसे करके रहेगा। तो जॉन मॉकली, जोसेफ मेरी, याद रखिए, इन्होंने इस डाटा स्टोर करने के लिए इसको तैयार किया गया था 1801 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है? तो आपका एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, या आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, या आपका एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, या आपका एक्स्ट्रा कैश स्टेटस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका B ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। याद रखें, जो ECS का
आपका इसका फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपका खास करके बैंकिंग लेन देन में, जो आप जो बैंक में जाते हैं तो ये खासकर जो बैंक में जो आपके जो एम्प्लॉई रहते हैं इन लोग खासकर के उपयोग करते हैं। आपके कीबोर्ड में देखेंगे ECS, यहाँ पे जैसे आपका कीबोर्ड है यहाँ पे आपका रहता है ECS करके लिखाया रहता है, देखना। तो वहाँ पे ECS ये आपके खास करके जो हम जो पैसा वगैरह जमा करते हैं तो आपका लेन देन के लिए यहाँ पे जो एक स्थान से दूसरे के खाता में जो ट्रांजेक्शन करने के लिए पैसे को उसके उपयोग के लिए बैंकिंग क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिए, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि आपका बैंकिंग लेन देन में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जॉन मॉकली ने, जोसेफ मेरी ने, चार्ल्स बेबेज ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोसेफ मेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पंच कार्ड तो बता दी आपका डिजिटल डाटा स्टोर करने के लिए इसको बनाया गया था 1801 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या आपका डी ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जिसको हम DVD या इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसको बोला जाता है। अगर इसको स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूँ DVD का तो 4.60 GB तक की इसके स्टोरेज रहता है। वहीं CD की बात करूँ जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जाता है, इसके 700 MB तक की इसके स्टोरेज कैपेसिटी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम में स्टोरेज कैपेसिटी भी पूछा होता है। तो ऑप्टिकल डिस्क ये आपका क्या होता है? ऑप्टिकल डिस्क, तो ऑप्टिकल जो डिस्क है ये आपके एक तरह का डाटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक तरह का डिवाइस है। डाटा स्टोर करने के लिए इसको डिवाइस का निर्माण किया है। डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए इसका आविष्कार किया गया है, जिसको ऑप्टिकल डिस्क बोला जाता है। CD, DVD, ब्लूरे डिस्क, ये सभी इसके एग्जाम्पल है जो कि जहाँ पर डाटा को स्टोर करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों को स्टोर करने की विधि क्या कहलाती है? तो ये आपका बाइट सिस्टम, कोडिंग सिस्टम, अल्फ़ा सिस्टम, या आपका नंबर सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये आपका कोडिंग सिस्टम कहलाती है। तो अक्षर जो आपका जो अक्षर वगैरह रहता है, जो जैसे तीर वगैरह के निशान रहता है, सिंबल बोला जाता है इसको, तो बाइटों को स्टोर करने के लिए विधि क्या कहती है? आपके कोडिंग सिस्टम कहलाती है। कोडिंग सिस्टम जो बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह रहते हैं तो ये इस यहाँ पे कोडिंग में इन लोग काम करते हैं। आजकल बच्चों को कोडिंग भी सिखाया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सिस्टम, एप्लीकेशन, या आपका नेटवर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7 का बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इनमें से आपका जो एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर उपयोग करना बहुत ही आसान हो जाता है, तो ये आपका यूटिलिटी कहलाता है। इसको याद रखिए, यूटिलिटी क्या होता है? तो यूटिलिटी एक तरह का आपका ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो प्रोग्राम है यूटिलिटी, जिसमें जो कंप्यूटर जो इसमें आपका जो एनालाइजेशन और आपका जो जितने भी जो कंप्यूटर जैसे यूज करते हैं, तो एक तरह का जो यूटिलिटी आपके जो कंप्यूटर को चलाने में आसान करता है, आपके पूरा मेंटेनेंस बना के मेंटेनेंस यहाँ पे बनाने में आपका एक तरह का हेल्प करता है यूटिलिटी। तो ये आपका जो कंप्यूटर होता है इसको मेंटेनेंस करने में आपका एक तरह का मदद करता है, जिसको हम यूटिलिटी कहते हैं। तो आपका कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रखिएगा। इसका अभी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को भाषा में बदलने के कार्य कौन करता है? जो कंप्यूटर के जो असेंबली भाषा है आपके कंप्यूटर भाषा है, लिखे गए प्रोग्राम को भाषा में बदलने के कार्य कौन करता है? असेंबलर, प्रोसेसर, या कंपाइलर, या इंटरप्रेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका असेंबलर कहलाता है, याद रखिएगा। तो असेंबली भाषा एक कंप्यूटर भाषा है, तो इसको लिखे गए जो प्रोग्राम भाषा को बदलने के जो कार्य आपका असेंबलर भाषा कहलाता है, तो इसको याद रखिएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से iMac एक प्रकार का आपका प्रोग्राम है, मशीन है, प्रोसेसर है, या आपका रजिस्टर।
तो आई मैक एक प्रकार का आपके क्या है, प्रोग्राम मशीन प्रोसेसर या आपका रजिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आई मैक एक प्रकार का आपका मशीन होता है। कहने का मतलब यह बी ऑप्शन हो जाएगा। कहने का मतलब है आपका जो आई मैक जो जिसका फुल फॉर्म होता है रेंज ऑफ मैकिन्टॉश डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है। तो आई मैक जो एक प्रकार का आपका मशीन होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये खास करके इसका जो उपयोग है ये कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है इसको मतलब मेंटेनेंस बनाने का आपका काम करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? एंड्रॉयड ड्यूल कोर i7 आपका सेलेरॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या बोला गया, इसमें कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंतर्गत नहीं आता है। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड्रॉयड। ये आपका एंड्रॉयड है कि आपका आपका मोबाइल फ़ोन का या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत काम करते हैं एंड्रॉयड। ये आपका एंड्रॉयड पहले आता था, अभी तो आपका स्मार्टफोन आ गया, तो आपका एक तरह का मोबाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका काम आता है। तो आपका बाकी जो ड्यूल कोर इसका नाम सुने होंगे i7 सेलेरॉन, ये सभी आपके प्रोसेसर के प्रकार हैं, तो इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ी और जो अच्छी कंपनी को आपका जो इंटेल कंपनी नाम सुने होंगे, तो इंटेल कंपनी जो कि आपका अमेरिका की जो आपकी जो राजधानी वहाँ की वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि आपके अभी तो वर्तमान में इसका नया वर्जन आ गए है, आपका i9 करके नया प्रोसेसर इसका आ गया है। तो इसको याद रखिए। तो इंटेल जो कंपनी अमेरिकी कंपनी है, जो कि आपका वहाँ से बन के आपके भारत में आता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच, याद रखिएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की जो तकनीक या सुविधा को इनमें से क्या कहा जाता है? इंटरकॉम, इंटरफेस, इंटरनेट या आपका ई-प्रोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तरह का इंटरफेस कहलाता है, जिसमें आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच आपका संबंध बनाने के काम करता है। तकनीक और सुविधा को इनमें से आपका इंटरफेस कहलाता है। ये आपके दोनों के बीच का वो रहता है, ये खास करके मेंटेनेंस बनाते जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच आपका जो कार्य को ये आपके पूर्ण रूप से प्रोसेस का काम करता है। किसी भी जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम होता है, तो दोनों के बीच की आपका ये आपका सुविधा प्रदान करती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के ये आपका जो प्रोसेस क्या कहलाता है? ये आपका क्या कहते हैं इसको? आपका ब्लॉक ऑपरेशन, क्लिप आर्ट, कट एवं पेस्ट, सर्च और रिप्लेस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कट और आपका पेस्ट कहलाता है। कट पेस्ट जानते होंगे, आपको फ़ोन में भी है, कंप्यूटर। कहने का मतलब है कोई भी जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह है, जैसे आप उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, जैसे मतलब टाइप करके रखें कहीं पे, जो कहीं पे उसको आपको काटना है या कहीं पे लेके जाकर उसको पेस्ट करना है, एक तरह का आपको एडिट जैसे करना है, तो ये आपका ये बोला गया है, जिससे डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की जो प्रोसेस आपका कट पेस्ट कहलाता है। खास करके आपको एडिट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, इनमें से क्या कहते हैं इसको? बग, प्रोग्रामिंग एरर या आपके बाइट या यूनिट प्रॉब्लम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको कंप्यूटर भाषा में इसको बग बोला जाता है, इसको याद रखिए। तो प्रोग्राम त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त जो परिणाम उत्पन्न होते हैं आपके, इसको एक कंप्यूटर भाषा में इसको बग कहलाते हैं। आसान भाषा में बताऊँ तो आपका एक तरह का आपको जैसे आप कुछ फॉर्म वगैरह भरते रहते हैं, तो जैसे आपका वहाँ पे त्रुटि ऐसे रेड कलर के नीचे में लकीर टाइप का आ जाता है, तो कंप्यूटर भाषा में हम तो ऐसे नॉर्मल भाषा में इसको गलत बोल देते हैं, लेकिन कंप्यूटर भाषा में वो जो है आपका बग कहलाती है। इसको याद रखिए, एग्जाम में व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बीट में, बाइट में, बाइट या मेगाबाइट में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो कंप्यूटर जो शब्द की लंबाई आपके किस में मापा जाता है? ये आपके बीट के माध्यम से नापा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो बीट की सबसे छोटी इकाई है, इसको लंबाई भी बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट देखते हैं। इनमें से कौन सी डिवाइस है जो प्रोग्राम और डाटा के बीच के अंतर को समझ सकती है? इनमें से जो कौन सी डिवाइस है जिसमें प्रोग्राम और डाटा के बीच के अंतर को समझ सकती है? तो ये आपका कौन समझती है? इनपुट डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी या आउटपुट डिवाइस? जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
माइक्रो प्रोसेसर आपका कहला जाता है। याद रखिए माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका, ये आपका कौन सा काम करती है, तो जिससे मतलब कोई भी जो डिवाइस प्रोग्राम वगैरह डाटा के बीच के अंतर को समझती है, तो ये आपका कौन समझ सकती है, तो आपका माइक्रो प्रोसेसर समझती है। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे आपका CPU हो गया, ये भी आपका कंप्यूटर की इसको ब्रेन बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन जो है यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।